टैली चैप्टर 143। आज का डिटेल सेशन ब्रोकर वाइज रिपोर्ट पर है। तो टैली की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। इसमें तीन चीज़ें हमने अलग अलग ऐड की है। एक आपके लिए ट्रांसपोर्टर, एक आपका ब्रोकर और एक आपका लोड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन आप ले सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, वो लोग अलग अलग स्टेट में अपना प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। तो उसमें उन्हें ज़रूरत पड़ती है ब्रोकर ट्रांसपोर्टर्स के नाम की, ताकि पार्टी अपना सामान ईजिली कलेक्ट कर पाए वहाँ से। तो उसी से रिलेटेड हमारा टीडीएल है। एक मिनट, एक बार इवेंट चेक कर लेते हैं जी। तो 143 में ब्रोकर एंड ट्रांसपोर्ट की डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो अब आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे आपको एक ब्रोकर वाइज सेल्स रिपोर्ट मिल रही है। जब आप इस पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी आपके ब्रोकर और साथ में आपके ट्रांसपोर्टर और लोड करने वाले ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन के लिए। अच्छा, अभी यहाँ पर ये बड़ा सिंपल है। यहाँ तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे प्रोडक्ट आपने सेल किया हो, एक तरीके से पार्टी वाइज सेल्स डिटेल आप देख रहे हैं। लेकिन आप इसको ऑल्ट F1 करोगे तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट भी दिखाई देने लग जाएंगे। ऑल्ट F1 डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए। अब आप देख रहे हैं कि आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट वाइज भी पता चल रहा है कि नंबर ऑफ टोटल आइटम्स प्लस इंडिविजुअल स्टॉक, उनको मिला करके टोटल क्वांटिटी क्या थी पर्टिकुलर पार्टी की, ये आप देख रहे हैं। हमने टेस्टिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इतना ही कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें और भी कई सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एक तो डेट चेंज कर सकते हैं पीरियड वाइज, तो वो बदलाव हो जाएगा। साथ ही साथ ऊपर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तीन अलग अलग ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि भाई आप ब्रोकर वाइज सर्च कर सकते हैं। तो ये हेमंत सोनी जी के काम आएगा, क्योंकि उन्हें आउटस्टैंडिंग में एक रिपोर्ट फिल्टर करनी है। तो हेमंत सोनी जी जरूर इस वीडियो को देखेंगे तो उनसे उन्हें आइडिया मिल जाएगा। नहीं तो उनके लिए मैंने कोड तैयार करना शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्ट वाइज देखना है आपको, और लोडमैन या लोडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो ले सकते हैं। इसकी डिटेल के लिए मैंने यहाँ पर F6 का इस्तेमाल किया है। F6 से आप चेक करो, जैसे मैंने अमर नाम दिया, बाकी चीज़ें मुझे नहीं लेनी है, फिल्टर नहीं करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पर ब्रोकर वाइज चेक करना है। तो ब्रोकर वाइज जो प्रोडक्ट है वो आ गया, ठीक है। डिटेल्ड आपको पता चल जाएगा। आप F6 करते हो, आप ब्रोकर वाइज, क्या इस ब्रोकर ने किस सिटी ट्रांसपोर्ट से माल भेजा था, क्या सिटी ट्रांसपोर्ट से माल भेजा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप एक लेवल का फिल्टर, दूसरे लेवल का फिल्टर, तीसरे लेवल का फिल्टर कर सकते हैं। एक बार हम अकबर के नाम से देखते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं 1 2 3 4, टोटल 4 पार्टियों को प्रोडक्ट अकबर की ओर से, ब्रोकर की ओर से दिया गया है। एक बार F6 करते हैं अकबर, और उसके बाद वो जैसे हम इफ और लगाते हैं इस तरीके से सिटी ट्रांसपोर्ट से लेते हैं एंड ऑफ लिस्ट। अब सिटी ट्रांसपोर्ट में जो लिस्ट है वो घट गई। अगर मैं इसको F6 करके सिटी की जगह पर TT ट्रांसपोर्ट ले लेता हूँ तो TT ट्रांसपोर्ट में आपके लिस्ट जो है वो इस तरीके से दिखाने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट हैं, आपको पता चल गया, 2 उधर 2 इधर, इस तरीके से। और लोड करने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो कि भाई मैंने सिटी देखा और लोड करने वाला जो पर्सन है हमारा, वो मैंने जस्ट लाइक दैट नाम रखा है। इसके अकॉर्डिंग आपको ये लिस्ट मिल जाती है। अब ये कैसे, इसको चेक करते हैं कि ये रिपोर्ट में किस तरीके से शो कर रहा है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ और फिर एक फ्रेश एंट्री आपको करके दिखा देता हूँ।
तो अब हम अपनी डे बुक एंट्री को डिलीट कर चुके हैं, डे बुक में कोई भी एंट्री नहीं है और हमारा ब्रोकर वाइज जो रिपोर्ट है वो भी एम्प्टी हो चुका होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने W प्रेस किया क्योंकि मैंने इसको W से ऐड किया हुआ है, तो इसलिए W से एक्सेस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर रिपोर्ट जो है बिल्कुल ब्लैंक चल रहा है, कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं है। तो अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो वाउचर में चलते हैं। वाउचर में मैंने सेल्स वाउचर लिया और सेल्स वाउचर में पार्टी का नाम ले लेते हैं, जैसे मिश्रा ट्रेडर समथिंग, और उन्हें प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ए मेडिसिन, ये जो भी आप चाहें तो उस पर मैंने दे दी एंट्री। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट इस पर हमने ऑलरेडी सेट की हुई है, इस वजह से वो नंबरिंग बैच नंबर लेते आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक। अब नीचे आपने क्या करना है कि नीचे एक सिंपल सा काम करेंगे कि जो भी आपका ब्रोकर है उसका नाम सेलेक्ट कर लीजिए, और नाम नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो फिर आप टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अमर, अकबर, एंथनी जो भी है उनके नाम से ले लिया। मैंने यहाँ पर सिटी ट्रांसपोर्ट, ये जो भी ट्रांसपोर्टर का नाम है, और ए पर्सन ले लिया। ठीक है, ये डन हो गया, काम कर गया। अब दूसरा जो है दूसरी एंट्री समझते हैं। मैंने यहाँ पर पार्टी का जो नाम है वो लिया कुणाल फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट बी मेडिसिन, एंड नया बैच नंबर लेकर के जितनी भी क्वांटिटी है रेट ले सकते हैं। अब यहां पर मैंने इस पर क्रिएट किया नए ब्रोकर का नाम, क्योंकि लिस्ट में जो नाम है वो मेरे ब्रोकर के हैं, आपके ब्रोकर के नहीं है। तो अपनी खुशी के लिए आप ऑल्ट सी कर लो इसे, ऑल्ट सी। अब यहां पर आप अपने ब्रोकर का नाम ऐड कर दीजिए। मैंने ब्रोकर का नाम यहां पर ले लिया, फॉर एग्जांपल अजय कुमार रॉय फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, ये हो गया। ट्रांसपोर्ट का नाम आपने ले लिया मिश्रा ट्रांसपोर्ट, टाइपिंग करेक्शन देख लेना, और लोड करने वाले का नाम संजय कुमार मान लेते हैं। या एक से ज़्यादा आप क्रिएट करना चाहें तो एक से ज़्यादा क्रिएट करेंगे, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ जो एंट्री हमारी हो रही थी, इस एंट्री पर आपने लोड करने वाले जो पर्सन है उसका नाम एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो आप यहाँ पर ले लीजिए अजय। मैंने यहाँ पर मिश्रा ट्रांसपोर्ट लिया और यहाँ पर इनका नाम ले लिया। ठीक है, नाम पर्सन का या ऑर्गेनाइजेशन का आप ले लेंगे। इस तरीके से आप आसानी से इसकी एंट्री कर पाएंगे। कैश में है तो कैश में कर लीजिए, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। क्वांटिटी मान लेते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से। तो जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है, नया कोई ब्रोकर है या पुराना हट गया तो उसका नाम हटाइए, मॉडिफाई कीजिए, उसकी जगह पर नया रखिए, या कोई और आपको ऐड करना है तो और ऐड कर सकते हैं। विजय चौहान, राइट, ये लिया हमने। और यहाँ पर कोई और ट्रांसपोर्टर है तो उसका नाम ले लीजिए, ABC ट्रांसपोर्ट मान लेते हैं। ठीक है, अमन लोडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल, ये ले लिया हमने। ठीक है, और इसकी एंट्री आपने कर देनी है सिंपली। यहाँ चलते हैं। मैंने यहाँ पर पर्सन का जो ब्रोकर का नाम है वो मॉडिफाई हुआ है, तो इसमें से जो भी आपको आप सेलेक्ट करना है वो ले लेंगे। तो ये बड़ा आसान है, जैसे आप लेज़र में मॉडिफिकेशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही ऑल्ट सी करके आप इसको क्रिएट कर देना। ठीक है, मैंने यहाँ पर ABC सो एंड सो लिया, और यहाँ पर जो भी अमन के नाम से दिया गया है एक्सेप्ट करा देते हैं और रिपोर्ट पर चेक कर लेते हैं। तो W रिपोर्ट आ गई हमारी, जो भी एंट्री होती जा रही है। ऑल्ट F1 डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप
देख पाएंगे यहाँ पर। और फिल्टर करना हो, ये पता करना हो कि पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग तो F6, और सिर्फ ब्रोकर नहीं लेना है, ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग लेना है तो आप ट्रांसपोर्टर का नाम ले लीजिए ABC। बाकी आपको नहीं पता तो आप इस तरीके से फिल्टर कर पाएंगे। आपको ये तो याद होगा, लास्ट एंट्री कैश की सी मेडिसिन की थी, उसके अकॉर्डिंग हमने कर ली। तो डिस्प्ले डे बुक Alt F1, यहाँ से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी और आप अपनी एंट्री को चेक कर पाएंगे। अब एक और समस्या क्या है कि जब आप वाउचर एंट्री कर रहे होंगे, ठीक है, तब ये ऑप्शन तो आ रहा होगा वाउचर एंट्री का, लेकिन आपको ये तीनों ऑप्शन नहीं दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि इन ऑप्शनों को हमें अलग से यूज करने की आवश्यकता है। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। वो एक सिंपल सा है, F11 आप प्रेस करो और F11 में आप देखो सबसे नीचे एक ऑप्शन यहां पर ऐड किया गया है, ठीक है। ये कहता है इनेबल ब्रोकर वाइज रिपोर्ट। जब आप इसे यस कर दोगे तब जाकर के आपको ये फॉर्म मिलेगा कि आप ये एंट्री कर पाएं, ठीक है। अगर आप इस ऑप्शन को यहां से नो कर देंगे तो अब आपसे ब्रोकर पूछेगा ही नहीं, ठीक है। यहां सारे ऑप्शन डे बुक में इनविजिबल कर दिए गए हैं। सो F11 अकाउंटिंग फीचर और उसमें ब्रोकर वाइज रिपोर्ट डिटेल यस ऑन करना, ऑफ करना, और उसमें कोई भी कंटेंट ऐड करना हो तो यहाँ पर एक स्मॉल फॉर्म 3 पार्ट में डिवाइड है, वो तीनों पार्ट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। इसमें से इसमें कोई और कॉलम ऐड करना हो तो आप कोड को थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा और कोड को स्टडी करके आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल अब एक छोटा सा काम, वो क्या है कि चैनल पर जो हमारा चैनल है राजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल, यहाँ जो है इस पर आपको रेडीमेड कोड ढेरों वीडियो में मिल रही है और कोडिंग आपको सिखाई भी जा रही है, जिसकी मदद से आप अपना काम कर पाते हैं। तो आप लोग भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है, वो आप जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कुछ नए इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी टाइम टू टाइम, क्योंकि हमारे तो रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं रोज हम कम से कम एक मिनिमम 1 वीडियो का टारगेट लेके चलते हैं कि एक वीडियो हम अपलोड कर ही दें, उसका कोड तैयार कर दें। अब जैसे कल के लिए सुरेंद्र सिंह बेरावत जी हैं, उनके लिए हमने एक सर्च डिस्क्रिप्शन, स्टॉक आइटम सर्च डिस्क्रिप्शन के लिए वीडियो बनाई है, तो वो हम आपके लिए कल अपलोड करेंगे टैली चैप्टर 144 के अंदर। तो इसी तरीके से रोज के रोज एक एक वीडियो अपलोड हो रही है, और आपको लगता है कि नहीं आपके लिए कोई कंटेंट इंपॉर्टेंट है तो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उस पर काम करके बहुत जल्दी से आपको वीडियो जरूर दे देंगे। इमीडिएट तो नहीं होता है सेम डे, आप भी समझ सकते हैं, लेकिन हम उसको कर रहे हैं। अब कोड की बारी आती है। जो हमारे पास कोड है उस कोड को आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ब्लॉग लिंक से आप ले सकते हैं। ब्लॉग लिंक में आपको मिल जाएगा सबसे आखिरी में, लेकिन इसमें कुछ लाइनें जो हैं वो मिसिंग होती है ब्लॉग लिंक में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी पूरी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी लाइनें यहाँ पर मिस हो गई है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी लाइनें स्क्रीन पर नहीं है। साथ ही साथ एक टॉपिक याद रखिएगा कि यहाँ पर आप नोटिस करना एक खास चीज को, स्टॉक क्वांटिटी बैलेंस, यानी कि पिछले टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने जो रिपोर्ट बनाई थी वो रिपोर्ट में स्टॉक आइटम हमारे पास क्वांटिटी है तो है कितनी, ये यहाँ पर पता चलती रहेगी। ये यहाँ पर ऑलरेडी ऐड है मेरी स्क्रीन पर। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक की आवश्यकता है आपको, तो पिछला चैप्टर 142 जरूर देख लेना, उसमें ये मैंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पर देखें स्टॉक आइटम क्वांटिटी बैलेंस और टूल बार बटन बना रखा है, तो वो आपकी मदद कर देगा, ठीक है। और
एस्केप 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 एस्केप, और यहाँ भी आपको गेटवे ऑफ टैली पर मिल जाएगा बटन, ठीक है। एक्सेस कर लेना, ऑल्ट एल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि भाई मेरे पास जो प्रोडक्ट है यहीं से चेक कर लो कि मेरे पास बी मेडिसिन जो है उसका क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखो माइनस में, क्योंकि अभी हमने आज ही सेल बहुत सारे पीसेस कर दिए हैं। ब्रोकर वाइज डिटेल देखने के लिए इतना स्टॉक है नहीं हमारे पास। नेगेटिव स्टॉक वार्निंग को मैंने बंद कर दिया है। और एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी कि स्टॉक नेगेटिव होने पर ये एंट्री नहीं करेगा। अभी तो ये नेगेटिव स्टॉक को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन पीछे आप नोटिस करोगे एक वीडियो आपको मिलेगी नेगेटिव स्टॉक कंट्रोल की, जिसमें स्टॉक अगर नेगेटिव होगा तो एंट्री ही नहीं होगी। चलिए, तो मैं आपको कोड में वो मिसिंग पार्ट दिखा देता हूं जो आपको ब्लॉग लिंक पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसको दिखाने से पहले मुझे लेना पड़ेगा एज यूजुअल एक कमर्शियल एड ब्रेक। जी हाँ, तो अब आपको स्क्रीन पर जो हमारा ब्लॉक कोड है उसमें आपको ये लाइनें जो मैं अब दिखाने वाला हूँ वो नहीं मिलेंगी। एक्चुअल में इनका इस्तेमाल जो मैंने किया है वो किया है आपके लिए कि आप F11 में इसे ऐड कर पाएँ। तो ये ऊपर की लाइनें दो हैं। अच्छा, इसमें क्या करना कि आपको जो कोड शुरुआत करनी है वो शुरुआत ही यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। जितना कोड आपको ब्लॉग लिंक से मिलेगा वो तो आप कॉपी कर लेना, प्लस सबसे ऊपर जो है आप यहाँ से शुरुआत करना। ये तो मेरा दूसरा टॉपिक है जो मैंने ख़त्म किया है, इसलिए हैप्पी एंडिंग वहाँ कर दिया टॉपिक 1 का। ये आपके लिए चल रहा है। तो यहाँ से ये 2 लाइनें आपने उठानी है। इससे क्या होगा कि जो कंपनी फीचर है उसमें आपका ऑप्शन एक्टिवेट होने लग जाएगा। उसके बाद में आपने ये नीचे जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं इसको आप टाइप कर लेना, ठीक है। यहाँ तक टाइप करने के बाद में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये F11 में एक फीचर आपके लिए ऐड कर देगा। तो ये जो आपकी सेटिंग्स वाली लाइन है, इनेबल ब्रोकर वाइज रिपोर्ट, ये वाली लाइन तक आप टाइप कर लेना। टाइपिंग एरर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपको दिक्कत होती है और मुझे भी होती है कि कोड 101% काम कर रहा है एक तरीके से। क्या 101 तो कुछ नहीं होता, 100% काम करता है। तो आपके साथ क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि टाइपो करेक्शन हो गया होगा, वो है। बाकी जो है नीचे आप देखोगे सारे का सारा कोड जो है आपको ये मिल जाएगा। ये तो मेरे ब्लॉग लिंक पर आप उठाना वहाँ से और सीधे कॉपी पेस्ट कर देना। तो इस तरीके से आप अपनी आउटपुट देख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि टैली चैप्टर 143 आपको एक्चुअल में लगा कैसा। और 144 में तो मैंने आपको बताया कि सर्च डिस्क्रिप्शन का टॉपिक मिस्टर बेरावत की डिमांड है, वो मैंने बनाई है, नहीं तो बहुत नाराज़ होंगे वो मुझ पर। तो इसलिए ट्यूसडे मंगलवार उनको यही टॉपिक दिया गया है। सो टैली चैप्टर 143 यही कंप्लीट होता है। अब टैली चैप्टर 144 की ओर बढ़ते हैं।